दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक और विस्फोटक मोड़ आ चुका है। रूस, जो हमेशा से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है, वो अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान तक पहुंचा देगा, बल्कि अमेरिका और चीन को भी पसीने छुड़ाने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि रूस भारत में आखिर क्या करने जा रहा है? इससे भारत को क्या जबरदस्त फायदे मिलेंगे और क्यों अमेरिका और चीन इसे अपनी ताकत के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जनवरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, और यह यात्रा खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके यूक्रेन युद्ध के बाद पहली भारत यात्रा होगी, और जिसके दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पुतिन की इस यात्रा से भारत रूस संबंधों को नई मजबूती मिलेगी, और साथ ही यह चीन और अमेरिका जैसे देशों को एक स्पष्ट संदेश भी देगा। आशंका जताई जा रही है कि रूस भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी और उत्पादन के लिए एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, और यह निवेश रूस की प्रमुख तेल कंपनी रूस नेफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। और देखा जाए तो भारत पहले ही रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन इस नई पहल से दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और भी गहरा होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन की इस यात्रा का असर सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। इस यात्रा के दौरान होने वाला निवेश भारत को न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि यह उसे वैश्विक स्तर पर एक नया आर्थिक मील का पत्थर भी साबित होगा। और देखा जाए तो रूस, जो अपनी ताकत और तकनीकी उन्नति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं, रूस के पास एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त है कि रूस ने आज तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, पिछले 24 घंटों में यह प्रोजेक्ट अचानक से दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इसका नाम है वोरोनेज सिस्टम, और यह नाम अब हर किसी की जुबान पर है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वोरोनेज रूस की एक विशाल और प्रसिद्ध नदी है। लेकिन आजकल यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि रूस के सबसे सीक्रेट और शक्तिशाली प्रोजेक्ट का नाम बन चुका है, जिसे वोरोनेज रडार सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट पर काम साल 2009 में शुरू हुआ, और 2012 तक इसकी पूरी टेस्टिंग कर इसे कॉम्बैट रेडी घोषित कर दिया गया। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है, जहां रूस पहली बार इस शक्तिशाली हथियार को एक और देश को देने जा रहा है, और वह देश है भारत। जी हां, भारत और रूस के बीच इस डील की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। यह डील लगभग $4 बिलियन की बताई जा रही है, और यह अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। अब सवाल यह है कि यह वोरोनेज रडार सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और इसमें खास बात क्या है। तो आपको बता दें, वोरोनेज रडार सिस्टम एक ऐसा तकनीकी चमत्कार है जो 6000 किलोमीटर दूर तक किसी भी गतिविधि को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर इसे भारत के किसी शहर में तैनात किया जाए तो चीन, जापान और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखना संभव हो जाएगा। इसके साथ ही यह सिस्टम एक समय में 500 टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, और सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता, बल्कि यह भी बता सकता है कि टारगेट किस दिशा में जा रहा है और कब कहां पहुंचेगा। गौर करने वाली बात यह है, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन वोरोनेज उन्हें भी पकड़ सकता है। यह सिस्टम का एक और वेरिएंट है, वोरोनेज DMI, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह दुनिया के किसी भी कोने में हो रही गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वोरोनेज सिस्टम के 2 वेरिएंट्स हैं, जिनमें से हर एक अपनी विशेषताओं से बेहद ताकतवर है। ऐसे में यह एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है, जो करीब $4 बिलियन की होगी, और यह S-400 जैसी डील को भी पीछे छोड़ देगी। अब आप सोच रहे होंगे, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो सुनिए, इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा पहले से कई गुना मजबूत हो जाएगी।
साथ ही चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और भारत को भविष्य के खतरों जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से निपटने की पूरी तैयारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को वह ताकत मिलेगी जो इस समय दुनिया में सिर्फ रूस के पास है। यह डील भारत को एक नई शक्ति प्रदान करेगी जिससे उसकी रक्षा क्षमता और सामरिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने में मदद करेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे में भारत अब न केवल अपने लिए कच्चे तेल को रिफाइन कर सकेगा बल्कि इससे जुड़े उत्पादों का एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफी बढ़ोतरी होगी। वही बात करें अमेरिका और चीन की, तो यह निवेश उन्हें खासा परेशान कर रहा है। जहां अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, लेकिन भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ाकर इस प्रयास को पूरी तरह नाकाम कर दिया। और भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब भारत में रूसी निवेश से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसका सीधा असर अमेरिका की रणनीति पर पड़ेगा। जबकि चीन पहले से ही भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है और अब यह भारत में हो रहे इस बड़े निवेश से और भी ज्यादा चिंतित है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था में हो रहे इस बदलाव से चीन के व्यापारिक और रणनीतिक हितों पर सीधा असर पड़ने वाला है। और देखा जाए तो रूस और भारत के रिश्ते भी चीन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों की सप्लाई करता है और चीन यह अच्छी तरह जानता है कि भारत और रूस का मजबूत गठबंधन उसकी विस्तारवादी नीतियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो उसे कहीं न कहीं रोकता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव किए हैं। पहले भारत अरब देशों से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन इन देशों के पाकिस्तान समर्थक रुख और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत के खिलाफ नीति ने भारत को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। इसलिए रूस से सस्ते तेल की उपलब्धता ने भारत को अरब देशों की निर्भरता से काफी हद तक मुक्त कर दिया और अब भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को अधिक विविधतापूर्ण बना रहा है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि भारत आज तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है, जिससे न केवल पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी। लेकिन भारत और रूस के रिश्ते केवल तेल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रूस भारत को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करता है, जिससे हमारी रक्षा क्षमता मजबूत होती है। और हाल ही में दोनों देशों ने अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू किया है, जिससे डॉलर की अहमियत कम हो रही है। यह कदम न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है, बल्कि रूस के लिए भी नए अवसरों का द्वार खोलता है।